जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। लालबर्रा में किसान कल्याण योजना ऑनलाइन कार्यक्रम में निभाई गई औपचारिकता, नहीं दिखे हितग्राही, जनप्रतिनिधि ने जताई नाराजगी। रेत के अवैध उत्खनन पर अनसेरा के ग्रामीणों ने बुलंद की आवाज, पुलिस और प्रशासन ने की कार्रवाई, जब्त किए 3 डंपर। बढ़ती महंगाई का जिले के 1,79,000 उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों पर दिख रहा प्रभाव, लोगों ने बंद कराई रिफिलिंग, कबाड़ हुए सिलेंडर। नाबालिग और युवतियों से छेड़छाड़ के मामले में हट्टा और लामटा पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बलिदान दिवस पर जिले भर में शहीदों को किया गया याद, आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। लॉकडाउन लागू किए जाने के 1 वर्ष बाद कांग्रेसियों ने जताया अजीबोगरीब विरोध, मनाया सनक दिवस। महिलाओं को धुएं और प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र शासन के द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना की गैस महंगाई की वजह से जिले के अधिकांश गरीब परिवारों में कबाड़ में रख दी गई है। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण काल के बाद महंगाई को देखते हुए गैस की रिफिलिंग ही नहीं करवाई। आपको बता दें कि 1 मई 2016 से शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान किया गया था, लेकिन महंगाई की वजह से जिले के भीतर फिर से 3 लाख परिवार खाना पकाने के लिए कोयला, केरोसिन पर आश्रित हो गया है। देखा जाए तो इस समय जिले की आबादी 17 लाख के पार हो चुकी है, जिसमें कुल 4,60,000 परिवार के पास वर्तमान समय में रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध है। इसमें से 1,79,426 के पास उज्ज्वला योजना वाला कनेक्शन है। इस विषय पर जब हमने जिला मुख्यालय स्थित उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों से चर्चा की तो उन्होंने हमें इस तरह से जानकारी दी। गैस भरवाते पर अभी गैस का ज़्यादा हो गया पैसे, यानी कि 800 साढ़े 800 रुपये हो गया, तो कहाँ से उतने पैसे लाएंगे, इसलिए चूल्हे से बना रहे खाना। लकड़ी की भी बहुत परेशानी है, लकड़ी भी नहीं मिलती, इसी परेशानी है। की तरफ से थोड़ा कम होता गैस का रेट तो भरवाते जी, अब कहीं से भी करके। अब परेशानी तो लकड़ी में भी परेशानी हो रही है, लकड़ी लाने में भी दिक्कतें जा रही है। इधर उधर से कहीं से भी लाच लेते हैं, पर लकड़ी अब उतनी ज़्यादा रेट हो गई, 800 साढ़े 800 रुपये कहाँ से लाएंगे इतना। महंगाई ज़्यादा हो गया है तो इसलिए नहीं भरा रहे हैं। अभी मिली थी, भर के मिली थी। अभी क्या है? अभी 850 रुपये हो गए है भरवाई, तो इसलिए भरा नहीं रहे हैं। कब से नहीं भरा है? अभी 3 महीने हो गए हम लोग। अब आदमी पेट भरेंगे कि गैस भरवाएंगे, इसलिए गैस अभी खड़ी। तो कम था रेट भैया तो भराते थे, अभी तो ज़्यादा हो गया इसलिए अभी भराए नहीं है। कब से नहीं भरा है? अभी तो मैंने बारिश से नहीं भराई है। लगा लेते थे, ज़्यादा रेट हो गया तो कहाँ से भरा लेंगे। 1 लाख कमाने वाला है, 2-4 दिन रहते तो चल भाई भरा लेते हैं। कम रेट हो जाए तो शायद हम लोगों को सुविधा हो जाए। महंगी हो गई है करके भराते नहीं 1 साल में। तो अभी वो गैस क्या उपयोग में आ रही गैस? रखी है। खाना कहाँ से बनाते फिर? चूल्हे में लकड़ी से। अब गैस सस्ती होगी तो भराएंगे, तो कैसे भराएंगे, कमाने धमाने तो कहीं जा नहीं रहे। पेंशन मिलती है 6,000, उससे क्या होता है। मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार की देर शाम को 13 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी की गई, जिसमें बालाघाट स्थित कनकी स्थित 36वीं बटालियन के कमांडेंट के रूप में नगरिया जामले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण किया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले बालाघाट महिला सेल प्रभारी मोनिका तिवारी कमांडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थीं। बीते दिनों उनका तबादला महिला सेल प्रभारी के रूप में होने के कारण बालाघाट कर दिया गया था, जिसके बाद से कमांडेंट का पद खाली था। हट्टा पुलिस ने ग्राम डोंगरगांव में एक घर में घुसकर 2 सगी बहनों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में इसी ग्राम के 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों युवक जयराम कुमरे 22 वर्ष और रघुवीर परते 22 वर्ष को यहां की विशेष अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 मार्च की रात्रि 11 बजे अचानक 2 युवक घर में घुसकर सो रही नाबालिग लड़की और उसकी बहन से छेड़छाड़ करने लगे। इस घटना की रिपोर्ट 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के द्वारा पुलिस थाना हट्टा में की गई थी।
हट्टा पुलिस ने लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर जयराम कुमरे और रघुवीर परते के विरुद्ध धारा 354, 354 के 457, 34 भारतीय दंड विधान और 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के तहत आज सुबह 11 बजे सायरन बजाकर जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। ये शुरुआत जिले भर में की गई। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए शासन के द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान के तहत आमजन को सतर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे नगर के काली पुतली चौक में सायरन बजाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर के काली पुतली चौक में तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत की गई, जहां लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए समझाइश दी गई। वहीं मास्क का वितरण भी किया गया। इस चर्चा के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि एक बार फिर कोरोना वायरस पांव पसार रहा है और इससे बचाव का केवल एक ही उपाय है कि हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिसको लेकर यह जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। बचने के उपाय हैं, सबसे पहले हम सब लोग मास्क पहन के ही रहें। घर के बाहर जब निकले तो मास्क पहने हुए निकलें। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करने का प्रयास करें कि 2 गज की दूरी हमारी रहे। इसी के साथ में साबुन से अपने हाथों को साफ रखें, धुलाई करें। इस जन जागरण के माध्यम से ही हम जो पुनः कोरोना का दौर प्रारंभ हो रहा है, जैसे रिटर्न हो रहा है, उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए जन जागरण के लिए आज पूरे प्रदेश में 11 बजे सायरन बजा करके इस जन जागरण अभियान का प्रारंभ किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि जिस तरह से कोरोना भगाए जाने को लेकर भाजपा के द्वारा सायरन बजाया जा रहा है, इससे जनता जागृत नहीं होने वाली। इसके पहले भी भाजपा के नेतृत्व में थाली बजाने और दिए जलाने का कार्य किया गया था। उन्होंने कहा कि यह सब दिखावा छोड़कर प्रशासनिक पकड़ मजबूत करनी चाहिए। यदि जनता को व्यवस्था मुहैया कराई जाती है तो स्थिति सुधरेगी। सायरन से किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं आएगा। अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए ग्राहकों को मिथ्या छाप खाद्य सामग्री विक्रय करने के मामले में होटल द्वारिका एवं रूफटॉप रेस्टोरेंट के मालिक राजेश, पिता विपिन कुमार रायजादा और मंजूषा रायजादा पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 3 दिनों के भीतर चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे द्वारा 29 फरवरी 2020 को काली पुतली चौक बालाघाट स्थित होटल द्वारिका एवं रूफटॉप रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान होटल एवं रेस्टोरेंट के संचालक के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस पाया गया। इस दौरान पॉपुलर चाउ के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भोपाल से पॉपुलर चाउ के नमूने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार पॉपुलर चाउ मिथ्या छाप पाया गया है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला और तहसील मुख्यालय में जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में सायरन बजाकर जन जागरण कार्यक्रम चलाए जाने के आदेश दिए गए थे। वारासिवनी में उसके विपरीत इस कार्यक्रम के दौरान लोगों पर मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई की गई और औपचारिकता में कार्यक्रम निपटा दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के जनप्रतिनिधि और स्थानीय जन तो दिखाई नहीं दिए। महज प्रशासनिक अधिकारियों ने औपचारिकता निभाते हुए कार्यक्रम के दौरान सुबह 11 बजे जय स्तंभ चौक से दीनदयाल चौक तक सायरन बजाकर मार्च निकाला। इसी तरह शाम 7 बजे वापस सायरन बजाकर दीनदयाल चौक से जय स्तंभ तक मार्च किया गया। बता दें कि प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार जन जागरण कार्यक्रम के तहत इस दौरान उपस्थित लोगों को मास्क वितरण करना था, जिसमें राहगीरों को भी शामिल करना था, लेकिन वारासिवनी में राहगीरों पर कार्रवाई की गई और जनप्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम से अलग रखा गया।
देश में फैली कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, जिसको असंगठित कामगार कांग्रेस द्वारा सनक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके पीछे मंशा ये है कि प्रधानमंत्री द्वारा बिना सोचे और बगैर प्लानिंग के अघोषित लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके कारण आम जनता और मेहनतकश मजदूरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भुरू पटेल ने बताया कि असंगठित कामगार कांग्रेस द्वारा सनक दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री को एहसास हो कि उन्होंने अघोषित लॉकडाउन लगाकर मजदूर वर्ग पर अत्याचार किया। इसके लिए उन्हें गरीब मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बताया कि एक तुगलकी आदमी सत्ता को संभाल रहा है। कोरोना होता है तो थाली पिटवाता है, कैंडल जलवाता है। इसी के विरोध स्वरूप सनक दिवस का आयोजन कर जनता तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जनता को दिग्भ्रमित किया गया है, जनता उस पर विचार करे। इसी प्रकार जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ जिला महामंत्री जुगल शर्मा ने कहा कि कोरोना के नाम पर जनता को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। जबरन ग्रामीणों से मास्क के नाम पर चालान वसूला जा रहा है। वहीं अब शहर से आने वाले मजदूरों को जिले में प्रवेश करने से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने का आदेश निकाला गया है। इसमें सवाल ये उठता है कि क्या बाहर से आने वाला मजदूर अपनी रिपोर्ट के लिए 3 दिन तक बाहर ही फंसा रहेगा? वो कार्यक्रम असंगठित कामगार के लिए पूरे प्रदेश में जो है पूरे प्रदेश स्तर पे किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमारे जिला अध्यक्ष उनके द्वारा किया जा रहा है। माननीय आशुतोष बिसेन जी के द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया गया है। उसकी वजह से हम लोगों ने आज पत्रकार वार्ता रखी कल के कार्यक्रम को लेकर। तो अघोषित जो लॉकडाउन लगाया गया था रात के 23 तारीख की रात के 12 बजे, तो 24 तारीख को वो 1 साल होने जा रहा है। जो असंगठित कामगार थे, मजदूर वर्ग के लोग थे जो बाहर कमाने गए थे, जिन लोगों ने जो अपने परिवार को छोड़ के अपने बच्चों को लेके कई लोग जो बाहर थे, उन लोगों को रातों रात बिना सुविधा, उनकी कोई सुविधा ना करके, उनका कोई मतलब कार्यक्रम ना बना के एकदम से जो लॉकडाउन जो थोपा गया था, उसके लिए हम लोग ने कल 1 साल पूरा होने के लिए थाली बजा के और कैंडल जला के हम लोग कल वो 1 साल को कार्यक्रम बना रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास हो कि हमने गरीबों के साथ जो लॉकडाउन लगा के अत्याचार किए, और उसके लिए हम लोग कल वहाँ कार्यक्रम करें ताकि प्रधानमंत्री जी उस बात का एहसास लेके उनसे गरीब मजदूरों से माफी। संगठन है या मुख्य विपक्षी दल है या हमारे 3 विधायक हैं बालाघाट जिले में कांग्रेस पार्टी के, किसी भी व्यक्ति को क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में नहीं बुलाया गया। मैं प्रशासन से आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या क्राइसिस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दूर कर सकते हैं? क्या क्राइसिस का असर सिर्फ उस सत्ताधारी पार्टी के जुड़े लोगों को ही होता है? क्राइसिस का, आपदा का असर और प्रतिकूल असर जिले के हर नागरिक पर होता है, सत्ता से या राजनीति से या विचारधारा से जुड़े हुए हर व्यक्ति पर होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में कांग्रेसियों को, कांग्रेस विधायक को, कांग्रेस जिलाध्यक्ष को, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष को या संगठन के किसी पदाधिकारी को कभी नहीं बुलाया जाता। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दिशा में सत्ता अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, संविधान को, लोकतंत्र को दरकिनार करके चलाना चाहते हैं। बीच में आपने देखा कि बालाघाट में जो बहुप्रतीक्षित जो एस्ट्रो ट्रक वाला उद्घाटन का मामला था, सब जानते हैं उसमें कि कांग्रेस विधायकों की देन थी, कांग्रेस की तत्कालीन उपाध्यक्ष थी महोदया हिना कांवरे जी की देन थी, परंतु हमारे कांग्रेस के विधायकों को उसके उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या अपने दिमाग से अपने तरीके से हर चीज़ को करते हैं, इनका विजन कैसे फेल होता है? जिस प्रकार से अचानक अभी महाराष्ट्र के अंदर में इन्होंने लॉकडाउन कर दिया और लॉकडाउन की परिधि को बढ़ाया, और उसी के साथ में महाराष्ट्र राज्य से मध्य प्रदेश राज्य में आने वाले व्यक्ति को निगेटिव की एक कॉपी दिखाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि कोरोना के निगेटिव रिपोर्ट की जांच कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में 3 दिन लगता है, और प्राइवेट अस्पतालों में अगर कराने जाता है तो उसको 1000 से 1200 रुपये का खर्च आता है। आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लॉकडाउन किया गया, तो नागपुर में रहने वाला, चंद्रपुर में रहने वाला, पूना में रहने वाला मजदूर कहाँ से 1200 रुपये 1500 रुपये की वो पहले निगेटिव रिपोर्ट लाएगा और 3 दिन अपने आप को परेशान करेगा। मंगलवार 23 मार्च को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान दिवस मनाया गया, जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बलिदान दिवस के अवसर पर नगर के भगत सिंह जिला चिकित्सालय में सिख यूथ फेडरेशन द्वारा
शहीद आजम सरदार भगत सिंह का बलिदान दिवस मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत गुरुद्वारे के पुजारी जितेंद्र सिंह बंजारा द्वारा अरदास के साथ की गई, जहां विधायक श्री बिसेन सहित उपस्थित जनों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु के अलावा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद किया गया।